हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन सेफ एट योर होम। आज मैंने ये एक नई जगह बनाई है इसको रखने के लिए, तो होप इससे व्यू ठीक आ रहा होगा, तो यू कैन सी मी प्रॉपरली। ये देखिए, तो मेरी आवाज आपको आप तक आ पा रही है बिना माइक के? मैं ऊंची बोलूंगी, तेज बोलूंगी, ठीक है, ताकि आप तक मेरी आवाज आए। तो आज स्पेशल है कुछ। जब आज मैं बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि जब हमें कोई काम ना मिले या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करें। क्या हार मान लें या मुसीबतों से लड़ें? मुसीबतों से लड़ना चाहिए हमेशा, और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए, ताकि उनको भी आपका नाम याद आए। कि अभी मैं राइस बना रही हूँ, इधर मैंने दाल रख दी बनने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ सब्जी आलू बैंगन। तो जल्दी से मैं तैयार कर लेती हूँ आलू बैंगन की सब्जी, और इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मेरे पास, वॉश कर रही हूँ इसको। ये देखो, मैंने आज ताजे ताजे तोड़े हैं। तो मैं हमेशा अपनी वहाँ से तोड़ती हूँ बैंगन। मैंने लगाए हुए हैं बहुत सारे गार्डन में, किचन गार्डन में। एक बैंगन खुल गया थोड़ा सा, तो इसको हमने अलग रख दिया। इसको वॉश कर लेते हैं। तो ऐसा क्या करें कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ये मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी। मेरे राइस हो गए, तो मैं राइस को ड्रेन कर लेती हूँ एक बार। तो जब आप राइस को ड्रेन करो तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा राइस वाटर निकालना है। तो राइस वाटर मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप राइस बॉईल करें तो उसका वाटर रख लें, और जब आप अपनी हेल्थ केयर करते हैं, स्किन केयर करते हैं, उस टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक स्प्रे हो और उसमें आप उस राइस वाटर से अपने पूरे फेस को टैप टैप करें। तो आपकी जो पोर्स हैं वो नहीं खुलते हैं, और आपकी जो फाइन लाइन्स हैं वो नहीं आती हैं। तो ये एंटी एजिंग होता है। तो आपको मैं ये टिप दे रही हूँ कि जब भी आप राइस वाटर निकालें तो उसको वेस्ट ना करें, उसको किसी चीज़ के अंदर ही निकाल लें। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने राइस वाटर फेंका नहीं है, इसमें मैंने इसको कर लिया। और जब ये ठंडा हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगी, एक स्प्रे बॉटल में डाल दूँगी, और इसको मैं अपने फेस के लिए यूज़ करूँगी। तो मैं आपको वो वीडियो भी डालूँगी कि कैसे आप अपनी फेस को यंग रख सकते हो, क्योंकि सब मुझसे टिप्स मांगते हैं। इतनी अच्छी तो नहीं है मेरी स्किन, बट हाँ मैं केयर करती हूँ। मैं केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर पे ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। क्या पता आपको अच्छी लगे मेरी टिप्स, तो आई विल शेयर यू। तो मैं आपको ब्राइडल मेकअप, आपको मेहंदी डिज़ाइंस, ड्रेस डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, मैं उसकी आपको क्लासेस भी दे सकती हूँ। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, और मैं यहाँ पे अब करूँगी क्या, बैंगन, आलू बैंगन बनाऊँगी। तो आलू बैंगन मैं कट कर रही हूँ, और साथ में मैं प्याज। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, चीज़ चिली वगैरह, जो भी आपको जो भी रेसिपी चाहिए। जैसे हम मंचूरियन बनाते हैं, चीज़ चिली बनाते हैं, या फिर जो भी आपको जिस स्टाइल की भी डिश चाहिए आप मुझसे बता सकते हैं। तो मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। तो चलिए प्याज ले लेते हैं हम। प्याज मैं इसमें रखती हूँ नीचे की तरफ हमारे फ्रिज में। तो उसमें से मैंने प्याज निकाल लिए, और अब मैं प्याज को काट रही हूँ। तब तक मैं अपना ऑयल रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और इसको थोड़ा ज़्यादा हमें पकाना पड़ता है। तो हम ओनली उतना ही ऑयल, हमने ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि सूखी सब्जी है। तो थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि हाँ, जब जितने में हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएं, उसके बाद आलू और बैंगन अच्छे से बन जाए। लेकिन हमने
बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपने फिट भी तो रहना है। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ऑयल से कोई टेस्ट तो आता नहीं है। ऑयल केवल आपकी हेल्थ को नुकसान ही देता है। तो आप सोचने लगो ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। नो, टेस्ट हमेशा नमक से आएगा, मसालों से आएगा। ऑयल से कोई टेस्ट नहीं आता, और नमक ना डालो तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है नमक, और बाकी चीज़ें बाद में है। हाँ, जो चीज़ जितनी ज़रूरी है उतनी क्वांटिटी में तो ज़रूर ही डालनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 प्याज ले रही हूँ, क्योंकि बैंगन में प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है। इसमें मैं अमचूर यानी कि अब प्याज कट कर रही हूँ। दोनों प्याज में कट कर दूंगी यहाँ पे। तो मैं बात कर रही थी कि जब कभी भी प्रॉब्लम आए तो क्या हमको हार मान लेनी चाहिए? जी नहीं, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी प्रॉब्लम से डटकर सामना करना चाहिए। आप क्या बिजनेस कर सकते हैं? तो बिजनेस जो आप इजीली, जिसको नॉलेज हो प्रॉपर्ली, आपको वो बिजनेस करना चाहिए। तो जैसे अभी आप कहेंगे कि मैं जॉब भी करती हूँ, साथ मैंने ये अपना काम भी शुरू किया है कि खाना भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। लंच का, टिफिन का जो मैंने ये शुरू किया है। दाल भी हो चुकी है, प्याज मैंने कट कर लिए हैं, और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे? सबसे पहले डालेंगे जीरा। तो हम जीरा डाल लेते हैं। तो जीरा हम डालेंगे हाफ स्पून। उसके बाद हम डालेंगे प्याज। कपिल जी आ गए हैं। बेटा पानी दो पापा को। ये देखिए मैंने इसमें क्या डाल दिया, और अब मैं इसको अच्छे से प्याज को भूनूंगी। तब तक मैं आलू को कट कर दी। तो आ गई है गरिमा। हाय कर दो गरिमा। हाय कोरी दे। हेलो। तो गरिमा ने मेरे काफ़ी हेल्प की, सारे किचन साफ करवाई। स्कूल से आई तब भी इसने बहुत काम करवाया। तो बड़ी हेल्प करवाते हैं मेरे बच्चे मेरी। ये नहीं है कि आप कोई भी काम अकेले कर सकते हो। जब तक आपकी फैमिली आपके साथ ना हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग। वी के फैंस। बेटा भी गर्म है, अभी नहीं रखना फ्रिज में। अभी नहीं बेटा, अभी गर्म है। जब भी ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। आप इसको साइड में रख दो, अभी ठंडा होने दो। लेयर कितने सही बनी। तो ये देखिए मैं एक बैंगन को जो काट रही हूँ, कैसे कट कर रही हूँ, इसका ऊपर का पार्ट अलग कर रही हूँ और इसको बीच में से ऐसे कट कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट है ये बैंगन। हाँ मॉम्सी इज कॉलिंग। ये देखिए ये जो बैंगन का पीछे वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे, इसका बहुत टेस्ट आता है। तो ये देखिए आप जब बैंगन काटें तो उसका पीछे वाला पार्ट अलग कर लीजिए और उसको ऐसे तो चेक कर लीजिए अंदर से ठीक है। फिर आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। बैंगन को पहले से काट के मत रखिए। पहले से काट के रखने में क्या होगा, वो काला पड़ जाएगा। तो जब तक आपका ये होता है, मैं तो जब प्याज होती है मेरी साथ साथ में कट कर लेती हूँ। ये देखिए चलती कुड़ी बदला दी पहन सारा। क्रिकेट खेला जा रहा है आज मैंने क्रिकेट। तो अभी अंजलि आपको हाय करेगी। हाय कोरी दे। तड़ंग 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 तड़ंग। हाय कर दो। हाय। हेलो कैसे? हेलो रीटेक। कुछ बन रहा है।
मम्मी चुप है, पका रही हैं, छुपा रही हैं। तो मेरी प्याज हो चुकी है अच्छे से। बेटा पापा को लोवर दे दो, ग्रीन वाला दे दो, ग्रीन वाली हुडी भी दे दो और ड्रॉवर भी दे दो, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। मसाले हम कौन से यूज कर रहे हैं इसमें, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या मैं इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, ये देखिए हल्दी पाउडर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी ये आमचूर पाउडर। ये भी 1 स्पून डाल लीजिए आप, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और 1 स्पून नमक, जितना भी आप नमक खाते हो आप उतना डाल लीजिए। छोटी स्पून है तो मैंने इस हिसाब से डाला है। अब मैं इसमें सब्जियां ऐड करूंगी। ये सब्जियां हैं जो मैंने अभी चॉप किया आपके सामने। ये देखिए बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है, बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैंने अभी काटी और अभी मैं इसको बना रही हूँ। पहले से काट के रखते हैं तो क्या होता है, ये ब्लैक हो जाती है। बैंगन तो आपको पता ही है ब्लैक हो जाते हैं ना। अनिल तो डरा रही है मुझे, मैं तो डर गया। मैं तो डर गई। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं आटा। कल स्कूल में नगर कीर्तन है, क्योंकि कल भगत सिंह जी सॉरी गुरु तेग बहादुर जी का माध्यम डे है। तो कल स्कूल में नगर कीर्तन सॉरी कल स्कूल में फंक्शन है। कल स्कूल में क्या है बेटा, तो मैं आटा लगाऊंगी। आटा सबसे पहले हम छानेंगे विद द हेल्प ऑफ, करते ना करवा चौथ पे ऐसे देखते ना चांद को, चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया। पन्ने 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 मेरी मम्मी ने गाना गाया, उनको गाना आ गया। देखिए वो हो रही है स्मेल, तो मैंने फैन चला दिया है। अब मैं आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के लिए क्या टिप्स दिए थे, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आटा जो है वो पच जाता है। कहते हैं ना कि आटे में अगर नमक हो तो वो डाइजेस्ट अच्छे से होता है। तो मैं हमेशा नमक लगाती हूँ, आटे पर लगाती हूँ तो नमक जरूर डालती हूँ। ये देखिए ऐसे किया और इसमें किसका कौन से नाम का लगाया, अच्छा देखा फिर अगर होंगे तो हाँ ले लो इसमें से। मेडिकल को होगा अभी टाइम हाँ तो चले जाओ, 8 बजे से बोल रहा था, 8 बजे तक ठीक चलेगी मेरा। खाना बनाने से कम 10-15 मिनट पहले आप आटा लगा लें, ताकि वो रेस्ट करने का उसको टाइम मिलता है। देखिए पानी थोड़ा थोड़ा डालो, जिससे कि आटा ना असेंबल होने लगे और ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि उससे फिर रोटियाँ फिर आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छे से हो गया, थोड़ा सा पानी में आप डाल दो।
गाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, गाने के लिए। अब इसको आपने सॉफ्टली ऐसे ऐसे इसको हल्के हाथों से, तो जितना आप इसको डव को सॉफ्ट कर लेंगे क्योंकि आपकी इतनी ही अच्छी आएंगी। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, ठीक है। इसको ढक दूंगी और मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। ये मेरी सब्जी हो चुकी है अच्छे से, ये देखिए। और आटा मैंने लगा दिया है, दाल मेरी बॉईल हो गई है, मैं चेक कर लेती हूँ इसको। मैं दाल में भी तड़का लगा लेती हूँ। फिर हम बनाएंगे चपाती। तो मैंने आपको बताया कि हमें क्या कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस हमें वो ही करना चाहिए जिसके बारे में हमें नॉलेज हो। जैसे मैंने बुटीक किया था, बुटीक की मुझे प्रॉपर नॉलेज है। अगर बाई चांस कभी कारीगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करे या आए नहीं, या आपके जो वर्कर्स हैं वो कभी बीमार हो जाएं या कहीं पर वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको आता है सारा काम, तो आप इजीली अपने काम को हैंडल कर सकते हैं। आपका कोई भी चीज़ स्पॉइल नहीं होगी। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये हुई कि लॉकडाउन हो गया और मेरी रेंट पे थी शॉप, तो मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी जितनी भी सैलरी आ रही थी वो मैं सारी रेंट पे ही दे रही थी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि ये लॉस है। और बुटीक का काम मैं घर से भी कर सकती हूँ, सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं करूँगी तो घर से करूँगी और यहीं पे मैं लेडीज़ या जो भी मेरे कारीगर हैं वो मैं घर पे लगाऊंगी। ऐसे ही मैंने अभी टिफिन सिस्टम शुरू किया है। इसमें भी मैं स्टाफ रखूँगी पूरा, जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मुझे आता होगा तो मैं अपने हाथ से कोई भी चीज़ है उसमें हम पूरे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और खाना तो ऐसी चीज़ है जो हर लेडीज़ को कहते हैं ना, हर जेंट्स को हर लेडीज़ को बनाना आता ही है, क्योंकि हमें भगवान ने पेट दिया है, तो पेट भरना ये तो हर आदमी को आता है और आना भी चाहिए। और बच्चों को भी हमें डिसाइड किया। मैं टीचिंग के बाद, जैसे मैं अभी क्या प्रोवाइड कराई, अभी मैं प्रोवाइड करवाती हूँ ब्रेकफास्ट ऑल्सो एंड डिनर। तो मेरे टिफ़िन बढ़ते जा रहे हैं। कल इतने ज़्यादा ऑर्डर्स थे, मॉर्निंग टाइम से ही शुरू हो गए थे और लंच भी बहुत ज़्यादा मेरे टिफ़िन के एंड इवनिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा। तो मुझे काफ़ी टिफ़िन तुरंत मुझे खाना दोबारा बनाना पड़ा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा खाना इतना पसंद किया जा रहा है। और ऐसे ही अभी मेरे और भी नए टिफ़िन ऐड्स हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी कभी हार ना माने। भले ही देखो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे फेस करना है। अगर मैं रोने लगूँ और मैं सबसे बोलने लगूँ प्लीज़ हेल्प मी, और मैं कभी मम्मी को फ़ोन करूँ, कभी अपने रिश्तेदार को फ़ोन करूँ या अपने ससुराल में बताऊँ, तो उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं एजुकेटेड हूँ और मैं कॉन्फिडेंट लेडी हूँ, तो मैं बस बातें करने के लिए जी नहीं, काम भी मैं करूँगी ना। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आई हैव कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ ना मैं। जब मैं जॉब करती थी तो भी, अभी जॉब मेरी चल रही, जैसे ये तो मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऐसी टीचर बनूँ कि जो हर बच्चे तक मेरी पहुँचो, हर बच्चे की प्रॉब्लम में सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन अपनी फैमिली के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये इतना काम बढ़े कि मैं अपने अंदर स्टाफ रखूँ, अपने साथ अपना स्टाफ भी रखूँ और उनको भी काम दूँ। कि कोई भी लेडीज़ है या आसपास के जितने भी हैं जिनको लगता है कि हम क्या करें, उनको मैं इन्वॉल्व करूँ और उनकी इनकम हो। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये टिफ़िन सिस्टम जो मेरा रसोई मैजिक है, उसका मैजिक चल जाए और आप सब तक पहुँचे मेरे खाने की खुशबू, मैं यही चाहती हूँ। तो चलिए अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो चलिए मस्टर्ड ऑयल डालेंगे सबसे पहले। हमने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ तड़के के लिए हमने लिया है यहाँ पे ओनली। यहाँ पे छील रही हूँ, प्याज छील रही हूँ। इसमें प्याज, थोड़ा लहसुन भी डालूंगी मैं।
क्योंकि ये है चने की दाल, उसके साथ उड़द मिक्स किए मैंने। उड़द छिलके वाली है, जो छिलके वाली होती, हाँ जी, उसको मैं कह रही हूँ दाल होती है वो। एक साबुत उड़द होते हैं जिनको हम माँ कहते हैं, एक होती है दाल। ये इसको हम गुरुद्वारे वाली दाल कहते हैं, तो गुरुद्वारे में बनती है, ये बड़ी अच्छी लगती है, वो मैं बना रही हूँ। राइस मेरे बन चुके हैं, आटा मेरा लग चुका है। और मैं आपको यही बता रही हूँ कि कोई भी आप बिजनेस करें, सबसे पहले आप चूज़ करें तो ये चूज़ करें, उस हिसाब से चूज़ करें कि आपको वो काम आता है। अगर उस काम में आपको लगता है कि अगर बाई चांस कोई ऐसी बात हुई तो आप उसको संभाल लेंगे, तो यू हैव टू। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने जब मेरा बुटीक था तो मैंने शुरू में तो मैंने सिर्फ एक मशीन रखी थी वहाँ पे, कोई मैंने कारीगर भी नहीं रखा था। और मैं स्कूल के बाद स्कूल की बस से जाती थी वहाँ पे, बैठती थी, फिर मेरे वहाँ पे ऑर्डर्स आने लगे, तो कटिंग भी मैंने करनी और स्टिच भी मैंने ही करना। फिर मैंने धीरे धीरे वर्कर्स रखने शुरू किए और उनको मैं समझाने लगी कैसे नाप लेना है। लड़कियां रखी जैसे मैंने, कैसे नाप लेना है, क्या करना है। कटिंग मैं खुद कर देती थी और सब कुछ लिख के जाती थी और वो ड्रेस हो जाती थी। वो आने के बाद चेक करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी। फिर ऐसा भी टाइम आया एक कि इतना ज़्यादा काम हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया, एंड इतना नाम हो गया, राधा बुटीक के नाम से मेरा नाम था। सब मुझे राधा राधा बोलने लगे थे कि राधा मैम आ गए, राधा मैम। जब मैं जाती थी तो वो कहता था मेरा नाम राधा है। मैंने कहा कि मेरा नाम राधा नहीं है, मेरा नाम दीपा है, बट वो मुझे राधा बुटीक के नाम से जानने लगे थे। आपको पता ही है, लॉकडाउन लगा, तो आपको पता है कि लॉकडाउन में मैंने कुछ दिन तक ये था कि चलो ठीक है, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन फिर स्थिति बिगड़ती ही गई, घर में बंद रहे लोग बाग। आपको पता है कितना बुरा टाइम था उस टाइम पे। हर महीने का किराया देना, बिजली का बिल देना, क्योंकि कमर्शियल मीटर लगे होते हैं, तो वो सारा उन्होंने एक भी पैसा कम नहीं किया। इतना ज़्यादा मेरी जो सैलरी आती थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो चलती थी, टच में हमारे स्कूल वालों ने सभी टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड कराई, और वो सैलरी मैं सारी एज इट इज उधर चली जाती थी, और भी डालने पड़ते थे अपने पास से भी। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मैंने कहा, मैं कपिल से कर ली, मैं कपिल जी आप ना इसको बंद कर दो, ये पता नहीं कब तक स्थिति सही होगी। क्योंकि अपनी दुकान हो, किराया ना हो तब बात अलग है, लेकिन जब किराया जा रहा है, कोई भी एक भी काम नहीं हो रहा, रोना तो बहुत आया कि अपना, कहते हैं मेरा ड्रीम था कि मैंने, आपने देखी होंगे मैं खुद ही अपना सारी ड्रेस खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, लेकिन वो बंद करना पड़ा हमें। मैंने जीरा डाल दिया, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँ और लहसुन डाल दूँ। फिर क्या हुआ, फिर बस अपना वही स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, और मैंने इतनी मेहनत की ना कि मैंने हर रोज़ एक वीडियो बना ली। मैंने उस टाइम पे सारा कुछ सीखा, वीडियोस कैसे बनाते हैं, फिल्मी को डाउनलोड किया, और बहुत सारे ऐप्स मैंने डाउनलोड किए, और मैंने अपनी बेटी से सीखा कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे उनको मर्ज करते हैं, साउंड कैसे डालते हैं, मतलब कि हर चीज़ मैंने सीखी। और मैं हर रोज़ एक वीडियो, जब लॉकडाउन के बाद फिर आपको पता है दिसंबर, आई थिंक नवंबर दिसंबर की बात है, जब स्कूल बंद हो गए थे, फिर उसके बाद हम पढ़ाते रहे घर से। फिर गर्मियों की छुट्टियाँ आई, तो उस टाइम पे हमने थोड़ा ब्रेक रखा था बच्चों का, तो उस टाइम पे कोई ऑनलाइन क्लास नहीं थी, बस बच्चों को होमवर्क दिया था। लेकिन मैं हमेशा बच्चों के साथ टच में रही, मैं एक कहानी उनको डेली भेजती थी। तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, और किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर मैम को भेज देती थी, और मैम का अप्रूवल लेके फिर मैं बच्चों को भेज देती थी। एंड मैम वाज सो हैप्पी, वो मुझे इतना ज़्यादा मुझे प्रेज़ करते थे कि मुझे दिन ब दिन मुझे इसका क्रेज़ होने लगा कहानियों का, और मैं कहानियाँ बनाती चली गई, अपनी साउंड डालती, पिक्स उठाती, नेट पे जाती, उनको मर्ज करती। मतलब उस टाइम पे तो किसी को आता भी नहीं था ये। और फिर स्कूल खुले, और स्कूल ऑनलाइन ही खुले, ऑनलाइन खुल गए। तो स्कूल खुलने के बाद मीन्स वैसे स्कूल नहीं खुले थे, ऑनलाइन क्लासेस मतलब कि लगने लगी जैसे हमारा रूटीन था। और मैम ने मीटिंग ली, कोऑर्डिनेटर मैम ने, तो मैम ने सारे स्टाफ के सामने बताया कि सभी टीचर्स की छुट्टियां थी, लेकिन एक टीचर ऐसा था जो पूरा एक्टिव था छुट्टियों में भी, वो थे दीपा मैम, जो डेली एक मोरल स्टोरी भेजते थे बच्चों को। एंड दैट टाइम ईयर्स, मतलब मेरी जो आईज़ में ना टीयर्स,
और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी खुश और सभी मुझे इतना प्रेज़ करें। फिर तब तक ये नहीं था मुझे कि मुझे यूट्यूब चैनल का तो तब मेरा कुछ था भी नहीं। तो मैं क्योंकि पढ़ाई शुरू हो गई थी तो मैं पूरे दिन बिज़ी रहती थी, सुबह भी क्लासेस, शाम को भी। फिर मैं संडे के संडे भेजने लगी, संडे के संडे भेजती है। जब डिले हो जाते तो बच्चे कहते मैम स्टोरी नहीं आई, स्टोरी नहीं आई। तो मतलब वेट करते थे बच्चे मेरी स्टोरीज का। और फिर मैं संडे के संडे भेजने लगी। फिर मुझे किसी ने थैंक यू जिसने भी मुझे बताया है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी पर उनको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उससे आप अभी आप कुछ बच्चों तक ही आपकी स्टोरी जा रही है, फिर आपकी स्टोरी सब तक जाएंगी। मुझे ये मोटिव था, मेरा कभी ये मोटिव नहीं रहा कि मेरी इनकम होगी या मैं इनकम के लिए ऐसा कुछ करूँगी। तो मैं बात करते करते ना इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे फर्स्ट डाली मैंने एक सबसे पहली वीडियो देखना मेरी जो मैंने डाली है, वो मैं मैथ्स की क्लास लेती थी। तब मैं मैथ्स भी पढ़ाती थी और हिंदी भी पढ़ाती थी। तो मैंने वो वीडियो डाली अपनी, तो उस पर व्यूज़ आए, वो मैंने शेयर की। तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि नहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या कभी मैंने किसी बच्चे से रिक्वेस्ट की। सिर्फ मैं अपनी बात, उसके बाद क्या हुआ, तो मैं जब करने लगी तो उसमें डालने लगी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर तो उन बच्चों के साथ जो दिल्ली में है मेरे रिलेटिव्स, या फिर सब तक मेरी कहानियाँ जाने लगी। मैं इतनी खुश थी, जो मैं चाहती थी वो ही हो गया, तड़का हो गया और मैंने डाल दिया है कुकर में। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, कढ़ाई में जो मसाला लगा हुआ है। और फिर मुझे लगा कि हर बच्चे तक मेरी स्टोरी जा रही है, मेरे कमेंट्स आने लगे। और जो मेरे पुराने स्कूल के बच्चे हैं वहाँ तक भी, मतलब जो भी बच्चे मेरे साथ अटैच है सब तक मेरी स्टोरीज आने लगी, मेरे फ्रेंड्स तक। और इतने कमेंट्स आने लगे मुझे, मैं इतनी खुश हो गई। और तब से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ यूट्यूब का। आज सभी बच्चे जिनको मैं नहीं भी पढ़ाती ना, वो भी जानते हैं मुझे जानते हैं। और जहाँ भी मैं निकलती हूँ तो मेरे नाम से मुझे जानते हैं, दीपा मैम है। और चाहे मैं उस क्लास को पढ़ाती भी नहीं हूँ, फिर भी इतना मुझे सम्मान मिलता है, इतना बच्चे मुझे प्रेज़ करते हैं ना, और आँखों में ना आंसू हो जाते हैं ये सब चीज़ें देख के ना। यही तो मेरा ड्रीम था और वो ड्रीम मेरा पूरा हो गया। आपको पता है मैं जब पढ़ रही थी, आई एम द टॉपर। मैंने 10th भी टॉप किया, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, मेरी फीस नहीं जाती थी। मैं 12th भी टॉप किया अपने स्कूल में, मुझे तब भी स्कॉलरशिप मिलती थी। फिर क्योंकि मैं कॉमर्स से थी तो मैंने मुझे CA करना था। पापा नहीं थे तो मुझे ये था कि मैंने कुछ बड़ा करना है, तो मैंने CA फाउंडेशन ज्वाइन किया 12th के बाद, और मेरा फर्स्ट ईयर हो गया। और तभी कपिल जी से शादी की, वहाँ पे क्या हुआ कि तब मेरा कपिल जी का बताइए कि जैसे पापा नहीं थे तो मम्मी को था कि चलो शादी हो जाए, पहले बेटी की हो जाए। मेरा एक भाई एक बहन है, तो मैं बीच में हूँ, तो पहले मेरी शादी क्या हुआ, तो उस टाइम पे मेरी शादी हो गई। तो CA मेरी नहीं हो पाई तो किसी वजह से, लेकिन हाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई। और मेरी तब चल रही थी सेकेंड ईयर, BCom सेकेंड ईयर। आई वॉज 19 years old, तो BCom सेकेंड ईयर चल रही थी मेरी। फिर मेरी बेटी हुई, फिर फाइनल BA फाइनल मैंने किया। उसके बाद मैं कोचिंग देती गई। फिर उसके बाद जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तब तक मैं ट्यूशन ही पढ़ाती थी, कॉमर्स का पढ़ाती थी तब मैं, और तब हम दिल्ली रहते थे। फिर जब मेरी बेटी ने स्कूल ज्वाइन किया तब मैंने पहली बार उसके साथ पढ़ाना शुरू किया, और तब से बस अभी तक पढ़ा ही रही हूँ फिर मैंने BEd भी की, तो मैंने यहीं पंजाब में आके की। मैंने जम्मू से की है BEd अशोका कॉलेज से। तो BEd भी मेरे हस्बैंड ने कराई मुझे कि अगर आप टीचर हो तो BEd होना ज़रूरी है। और फिर मैं मैथ्स पढ़ाती थी यहाँ पे, शुरू से मैथ्स पढ़ाया मैंने। फिर मुझे इंग्लिश भी मिला, फिर मैंने इंग्लिश भी कराया काफ़ी टाइम तक। और अब मुझे हिंदी मिला कि मेरा हिंदी टच है बहुत ज़्यादा। तो सबको ये था कि हिंदी का कोई हेड होना चाहिए, तो मुझे HOF बनाया गया हिंदी का, और अब मैं हिंदी डिपार्टमेंट में हूँ। और
बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है लिटरेचर पढ़ा के। कभी मैंने मैथ्स में इतना अच्छा महसूस नहीं किया जितना मैं अब हिंदी पढ़ा के महसूस कर रही हूँ। वैसे मैथ्स मेरा हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मेरी डिक्टेंशन आई थी इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस में। तो हिंदी में भी मेरी डिक्टेंशन है। मैं कभी आपको अपने मार्कशीट दिखाऊंगी। तो उस टाइम पे डी लिखाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो देखिए कहाँ आप सीए कर रही थी और कहाँ आप अब टीचर हो। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे, क्योंकि मैथ्स ही मेरा हमेशा, मेरे बच्चों के मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स रहे। मैथ्स हमेशा क्लियर रही। तो मेरी आकांक्षा, उसने भी टॉप किया। आकांक्षा के भी मैथ्स में हमेशा फुल मार्क्स आते थे एंड बहुत क्लियर है उसको मैथ्स का टॉपिक। और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री लाइक मी कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। बड़ा प्राउड फील होता है। तो ये मेरा सफ़र था कि कैसे मैं यूट्यूबर बनी और कैसे मैं एक टीचर बनी। और जो मेरा सपना था एक सीए बनने का, वो नहीं हो पाया पूरा। लेकिन हाँ, मैं जो भी हूँ बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करा रही हूँ। कि मुझे हमेशा ये लगता है कि हाँ, सभी मेरे घर वाले मुझे प्राउड फील करते हैं और सभी मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। और जो मेरी बिज़नेस की हम बात कर रहे थे कि हम क्या बिज़नेस करें, कौन सा बिज़नेस हम चूज़ करें। देखिए मेरी सब्जी हो गई है तो मैं इसको साइड में रख रही हूँ। हमें टिफ़िन पैक करेंगे, फिर हम इसको फिर आ जाएंगे। एंड मेरे राइस हो गए हैं। आपसे बात करते करते कुछ नहीं पता चल रहा टाइम का। और इधर मेरी दाल तैयार हो गई है। आटा ये देखिए, आटा मेरा एक बार चेक कर लेती हूँ कैसा हो गया। आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। इसको अच्छे से एक बार कर लेते हैं, इससे ये बिल्कुल शेप में रहेगा। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसलिए जब भी आप आटा करें, रोटी बनाने से पहले आप इसको करके रख दें और बाकी काम करें, तब तक ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा हो गया। तो चलिए पहले हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं सारे में सरफेस। यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे चकला नहीं रखती, क्योंकि उस पर ना रोटियाँ फिर इधर उधर आवाज़ करता है। तो मुझे आवाज़ करते हैं चीज़ें ना थोड़ी सी कम पसंद है। तो टाइम देख लेती हूँ मैं, टाइम क्या हो गया है। टाइम हो गया है 7:36। तो खाना पैक करने का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। कपिल जी दवाई लेने गए हैं, वो शुगर है तो वो दवाई लेने गए हैं। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं आटा। सबसे पहले रोटियाँ। तो ये सफ़र था मेरा एक सीए, जो लड़की सीए बनना चाहती थी कभी, वो कैसे एक यूट्यूबर बनी, एक हिंदी टीचर बनी। तो मैं चाहती हूँ कि हिंदी को, अब जब मैं हिंदी टीचर बन गई हूँ तो हिंदी को पूरा सम्मान मिले कि ये हमारी मातृभाषा है। और मैं चाहती हूँ कुछ अब मैं इसमें करके दिखा। मैं यहाँ पे दाल डाल दी है, मैंने इसमें धनिया डालना रहता है तो मैं बाद में डाल दूँगी। कपिल जी हैं तो मैं खुल के बना लेती हूँ। देख सकते हैं मैं यहीं पे बना रही हूँ। तवा मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो ऐसे करके बहुत अप्स डाउन्स आए हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम बाहर ही रहे हैं शुरू से। घर हमारा दिल्ली है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट हम जॉब करके यहाँ रहते हैं। पर हमने कभी हार नहीं मानी कि नहीं अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे उनको इस्टेब्लिश करना है। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं क्यों फिर, जब मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्यों किसी से हेल्प मांगूँ। कहते हैं ना कि अपनी परेशानियाँ तो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी परेशानियों से लड़ना आना चाहिए। तो कभी किसी से हेल्प के लिए अपने हाथ ऐसे ना करो, हमेशा आपके हाथ ऐसे रहने चाहिए, ठीक है। और हमेशा ज्ञान बांटते चलो, जो भी आपको आता है। अब जैसे मुझे क्या क्या मैंने सीखा हुआ है। तो अब हम, मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे चिमटा इधर लगा हुआ है, और ये मेरा बन गया फुल्का। तो ये नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ या मैं सीए बनना चाहती थी, या मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, अभी भी कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कई बार बोलते हैं
कि वाई डोंट यू कंप्लीट योर सीए, बट मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं इसमें कर सकती हूँ, सीए में कर सकती हूँ, उतनी मेहनत अगर मैं इसमें करूँ तो इसमें भी मैं उतनी ही अचीवमेंट, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होना भी एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है और मुझ में वो पूरी काबिलियत है कि मैं कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया हुआ है, मैं मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, मैं हिंदी तो मैं देखो कितनी अच्छी पढ़ाई है, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर, मेहंदी, ब्यूटिशियन, एवरीथिंग। मेरे पापा नहीं थे तो मम्मी ने मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ, जब भी छुट्टियाँ होती थी तो हम कुछ ना कुछ सीखते थे। हम कभी घूमने नहीं जाते थे कहीं भी, क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, लेकिन मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। तो जब भी छुट्टियाँ होती थी, सिलाई मैंने पहले सबसे पहले सीखी, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, बाद में IEFT से किया है मैंने दिल्ली से, और सॉफ्टवेयर मैंने सीखे हुए हैं। मैंने पेंटिंग, सब तरह की पेंटिंग मुझे आती है, ऑयल पेंटिंग है, फैब्रिक पेंटिंग है, तो उसके साथ मैंने निप पेंटिंग वगैरह भी की है, मेहंदी, ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है मैंने, तो एवरीथिंग। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम इसीलिए रखा लेट्स लर्न विद दीपा जाएगी, यानी कि जो भी मुझे आता है मैं आपको सिखा पाऊँ। तो कई बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ कई बार बात करते करते। आपको क्या चीज़ नहीं आती है तो वो भी मैं बता दूँ। मुझे बुनाई करना नहीं आता, यानी कि जो स्वेटर बनाते हैं ना, ऐसे मुझे ये आता है कि कैसे सिलाई में फंदे डालते हैं, कैसे बॉर्डर बनाते हैं, ये सब चीज़ आती है। लेकिन मैंने एक दो स्वेटर छोड़ के कभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बनाई हैं, लेकिन मैंने सिलाई बहुत ज़्यादा की है। क्योंकि मैं अपनी कोई भी ड्रेस है, मेरे शादी का लहंगा भी मैंने खुद ही मैंने स्टिच किया था, सारे शादी के कपड़े अपने खुद ही, क्योंकि मुझे मतलब कि किसी और की ना फिटिंग आती नहीं है मुझे। तो मैं ऐसे भी डिज़ाइनर से बनाती हूँ, और आपको पता ही है कि स्टिचिंग का रेट कितना ज़्यादा है। मैं खुद ही बनाती हूँ अपने सारे कपड़े, आपको शो करूँगी। वैसे मैंने ब्लाउज के ऊपर एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक शेयर करती हूँ, आप उसको देखिए। उसमें मैंने ब्लाउजेस के कितने डिज़ाइन डाले हुए हैं दिखाती हूँ मैं आपको। बन रही है और कैसे फूल भी रही है। तो जब तक कपिल जाएंगे तब तक मैं सारे लंच का खाना बना दूंगी, कपिल जी पैक कर देंगे। 'चलती कुड़ी'। हाँ, एक और चीज और मुझे क्या नहीं आता है, एक मुझे डांस नहीं आता। डांस मुझे बस 1000 होने के बाद पता है क्या हुआ है, एक तो मैं अपने पोस्टर क्रिएट कर पा रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, और मैं लाइव आ पा रही हूँ, तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। संडे में मैं लाइव आऊँगी, जो ये आने वाला संडे है, तो सभी ज्वाइन करें। क्वेश्चन आंसर जो भी हैं तो वो मुझसे कर सकते हैं। तो संडे में मिलते हैं सारे, ठीक है ये देखिए मेरी रोटियाँ गरम गरम बन के तैयार हैं। ये रोटियाँ थोड़ी सी पतली होती हैं, बट मुझे ऐसी आदत है, सब कहते हैं मोटी बनाया करो, बट इससे ज़्यादा मोटी नहीं बना पाती मैं। कपिल जी भी आ गए, खाना पैक करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आप सबको अपने बारे में बता के।
कहते हैं ना कि फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि फ्रेंड्स होना इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बातें शेयर कर पाएँ। आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी जल्दी से लंच पैक कर दो बेटा। हाँ, धनिया कट करो थोड़ा सा। आपने बना दिया सब कुछ? हाँ सब कुछ हो गया। मुझे पता था आप इतनी टैलेंटेड हो, आप कुछ अकेले कर सकती हो। अंजलि मिल गया? मेरे पापा को उसी बात का थैंक यू आश्वासन सो दिया था। मच। मेरे पापा को कहा था मेरी मम्मी इतनी टैलेंटेड है, वो अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती हैं। मैं पापा को अंजलि नहीं समझा है। पहले पापा का फोन ढूंढो, तो गाड़ी में ना रह गया हो। कभी लगे मोनालिसा, कभी जैसे कादम्बरी, अरे मेरी क्या है? एक सुबह एक शाम। अब कितने तो हो गए? ये बहुत अच्छी है। ये देखो मेरे लिए दवाई लाए हैं। खून बढ़ेगा इससे, इससे खून बढ़ेगा कभी? मेरा खून ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब तो मेरा काफी सही आया है, 6.5 आया ना। तो हाँ ज्यादा आ गया थोड़ा। 6.5 कोई कम होता है? आप बताइए। 9 होना चाहिए मिनिमम, 9 से ज्यादा चाहिए मैं आपका ब्लड। ऑलराइट, 9 नहीं होता, लेडीज का 8 से ऊपर नहीं जाता कभी। ऐसे कैसे नहीं जाता है? गर्ल्स का जाता है। ऐसे कैसे नहीं जाता है? तो अपना मुंह बंद कर दो। कपिल जी आ गए हैं। कपिल जी हाय बोल दो मेरे व्यूवर्स को। हाय। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? तो अभी Hope you are fine, खाना safe पैक at your करते हैं home. पहले हम, बाद में करेंगे बाकी काम। मम्मा की तरह से बोलते हैं, होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। मैं स्पीक अगेन। मेरे मम्मा, इसको तो वॉश कर ले इसमें। मम्मा, आई लव यू। मैंने कहा आपका नंबर लगता नहीं, स्विच ऑफ है। तो लंच पैक हो रहा है हमारा। हाँ। जब उसको रख देता हूँ, वो करता नहीं, मुझे कम देना। हाँ उनका अलग से लगा दो ना पहले। नजरों से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। बेटा और चाहिए उससे मुझे पहले टिफिन। उसी का कर देता हूँ। हाँ संतोष भैया के घर से आ गए थे कल? उससे पहले लिया था आपको। आपने दाल एक डब दी क्या? हाँ। रोटी में घी लगा दो। चावल वाला चमचा देता। चावल वाला चमचा मुझको तू दे दे बेटा। पापा, what was this? तो खाना पैक हो चुका है और अब आप सब भी डिनर कर लीजिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी कि कैसे मैं एक यूट्यूबर बनी और कैसे मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने लगी। तो आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे हमेशा के लिए। तो कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट। एंड जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से मेरा धन्यवाद। और जो मेरी सेलिब्रेशन वीडियो है वो आएगी 12 को, क्योंकि बेटी अभी यहाँ नहीं है। जैसे ही मेरी बेटी आ जाएगी तो वी विल सेलिब्रेट। नहीं खाऊंगी, आप सब तो है ही मेरे साथ। नहीं खाऊंगी। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। बाय फ्रेंड्स, बाय। लेके आए दवाई।